हेलो, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरा नाम है शहजाद मिर्ज़ा। और मेरा नाम ताहिर अहमद। वेलकम टू शहजाद रिकॉर्ड चैनल। तो आज हम एक और नई रिएक्शन वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। तो इस वीडियो का टाइटल है नेपाल टॉप 5 डेंजरस प्लेस इन नेपाल। ये नेपाल चैनल पे ये वीडियो है। देखेंगे हम वीडियो। पहाड़ी एरिया है तो ऑब्वियसली बहुत डेंजरस होगा, तो हम भी देखना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी एंजॉय कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय नेपाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों दुनिया में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो कि बहुत खतरनाक है, लेकिन दोस्तों खतरनाक होने के बावजूद भी इन जगहों का प्रयोग किया जाता है। इन जगहों पे, इन खतरनाक जगहों पे कई मनुष्यों की जानें भी चली गई हैं, लेकिन दोस्तों काम इसी प्रकार चलता रहता है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नेपाल की ऐसी 5 खतरनाक जगहों के बारे में, 5 ऐसी खतरनाक प्लेसेस के बारे में जो कि विश्व में सबसे खतरनाक जगह मानी जाती हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट भी यहाँ जाने से डरते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए हमारे इस काउंटडाउन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेपाल से रिलेटेड दोस्तों, नेपाल से जुड़ी दुनिया से रिलेटेड आपको हर प्रकार के अपडेट जय नेपाल यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। तो चलिए हमारे इस काउंटडाउन को स्टार्ट करके देखते हैं कि नेपाल की एक ऐसी कौन सी 5 जगहें हैं जो कि विश्व में सबसे खतरनाक मानी जाती हैं। नंबर 1, लुक्ला एयरपोर्ट, तेंजिंग हिलरी एयरपोर्ट। लुक्ला दोस्तों नंबर 1 पर आता है नेपाल और दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट लुक्ला एयरपोर्ट, जिसका नाम है दोस्तों तेंजिंग हिलरी एयरपोर्ट भी इसको कहा जाता है। दोस्तों इसको विश्व के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से एक माना जाता है। हिस्ट्री टीवी जब दोस्तों विश्व के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट को कवर कर रहा था तो उसने इसको पहली लिस्ट में रखा था, यानी लुक्ला एयरपोर्ट को नंबर 1 पे रखा था सबसे खतरनाक एयरपोर्ट की श्रेणी में। अगर कोई दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए पर्वतारोही आता है तो सबसे पहले उसकी सीढ़ी यह एयरपोर्ट ही होता है। उसको पर्वत चढ़ने से पहले सबसे पहले इस खतरनाक चीज़ को झेलना पड़ता है। बात कर लेते हैं इस एयरपोर्ट की ऊंचाई की, तो समुद्र तल से दोस्तों ये 9383 फीट ऊंची है, जो कि बहुत लंबी ऊंचाई आप देख सकते हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि बड़े बड़े लोग यहाँ जाने से घबराते हैं। बात कर लेते हैं इस एयरपोर्ट से उतरने से पूर्व 300 से ज़्यादा लोगों की यहाँ जान जा चुकी है और ऐसे अनगिनत लोग घायल भी हो चुके हैं। इस एयरपोर्ट पे प्लेन उतारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बड़े बड़े एक्सपर्ट भी दोस्तों यहाँ प्लेन उतरने से डरते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ दोस्तों एक एक्सपर्ट, और यहाँ वर्षों की ट्रेनिंग के बाद ही कोई इंसान प्लेन उतार सकता है। बात कर लेंगे इसके रनवे की, तो इसके रनवे की लंबाई दोस्तों मात्र 527 मीटर ही है, जो कि एक बहुत ही छोटा रनवे है। इतनी खतरनाक मुश्किल आती है, लेकिन फिर भी दोस्तों कई जो प्लेन उड़ाने वाले हैं वो उसको उतारते हैं क्योंकि वो उनका वर्क है। बात कर लेते दोस्तों इस एयरपोर्ट को 1964 में सर एडमंड हिलरी द्वारा बनाया गया था, लेकिन दोस्तों बाद में इसका नाम 2008 में चेंज कर दिया गया और तेंजिंग हिलरी एयरपोर्ट रख दिया गया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तेंजिंग नॉर्वे और हिलरी दोनों दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले मनुष्य बने थे। बात कर लेते हैं इस एयरपोर्ट की, तो इस एयरपोर्ट पे हर साल लगभग 1 लाख से ज़्यादा पैसेंजर आते हैं। ये एयरपोर्ट खतरनाक एयरपोर्ट की श्रेणी में जाना जाता है, और अगर आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले आपको इस खतरनाक चीज़ को फेस करना पड़ेगा। नंबर 2, कर्णाली हाईवे रोड। दोस्तों नंबर 2 पर आता है नेपाल का और साथ साथ विश्व का सबसे खतरनाक हाईवे रोड, वो है कर्णाली हाईवे रोड। इसको नेपाल की भाषा में, नेपाल में इसको S13 हाईवे भी कहा जाता है। मित्रों जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि नेपाल एक हिमालयन देश है, तो एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करने के लिए रोड बनाने पड़ते हैं, और ये रोड दोस्तों पहाड़ों को काट कर बनाए जाते हैं। इन पहाड़ों को काट कर बनाए जाने वाले रास्ते बहुत ही खतरनाक होते हैं। इनको बनाने में दिक्कत तो आती ही आती है, साथ ही साथ इस कठिन रास्ते पर वाहन चलाना और उस पर आगे बढ़ना बहुत कठिन होता है। दोस्तों बात कर लेते हैं कर्णाली हाईवे की, तो इसको हिस्ट्री टीवी 18 और बहुत सारी जो दुनिया भर की मैगजीन ने टॉप 10 वर्ल्ड टफेस्ट हाईवे में रखा है, और दोस्तों कई ऐसी मैगजीन है जिनने इसको सबसे खतरनाक हाईवे में रखा है। बात कर लेते हैं दोस्तों सरकार ने, यहाँ दोस्तों बहुत हादसे होते हैं क्योंकि ये गाड़ी जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस एरिए में बस चलाना, कार चलाना बड़ा मुश्किल का है। तो दोस्तों सरकार ने हादसों की वजह से यहाँ रात में गाड़ी चलाने पर बैन लगा रखा है। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ गाड़ी चलाने की, तो बहुत ही सावधानी से यहाँ गाड़ी चलाना पड़ता है और सतर्कता से भी गाड़ी चलाना पड़ता है। 2 गाड़ियाँ तो बड़ी मुश्किल से क्रॉस हो सकती, कहा जाए नामुमकिन, यानी कोई एक्सपर्ट ही होगा जो 2 गाड़ियों को आपस में क्रॉस कर सकता होगा।
अगर आपने तनिक भी गलती की, पलक झपकी, तो सीधे दोस्तों बस खाई में गिरेगी और आपका नामो निशान मिट जाएगा। तस्वीर देख के ही आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक ये हाईवे है। तो इस हाईवे पे दोस्तों ट्रैवलिंग करना बड़ा ही मुश्किल है, इसलिए कई बार ये टूरिस्ट अट्रैक्शन का केंद्र भी बनता है और टूरिस्ट भी कई बार यहाँ ट्रैवल करने के लिए आते हैं। तो अगर आप जाएं और आप टूरिस्ट में ट्रैवल करना चाहते हैं और आपको एडवेंचर पसंद है तो इस हाईवे पे ज़रूर जाएं। नंबर 3, भोटे कोसी रिवर बंजी जंपिंग। दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है भोटे कोसी रिवर बंजी जंपिंग। दोस्तों आप सभी को, अगर आपको मैं कहूँ कि आपको 160 मीटर ऊपर से कोई रस्सी बांधकर धक्का दे दे तो आप सोचिए आपके दिल और दिमाग में क्या चलेगा। जी हाँ दोस्तों, बंजी जंपिंग करना कोई आसान खेल नहीं है। और रही बात नेपाल की, तो नेपाल में बहुत सारी जगह बंजी जंपिंग होती है, लेकिन बात करें इस बंजी जंपिंग की जो कि भोटे कोसी रिवर पे होती है, तो ये बहुत ही मुश्किल है। बात कर लेते हैं इस रिवर की बंजी जंपिंग को विश्व की तीसरी सबसे लंबी, सबसे बड़ी बंजी जंपिंग में गिना जाता है। बात करें, कई बहुत ही कम लोगों में जिगरा होता है बंजी जंपिंग करने का, और जब वो इतनी ऊंचाई से नीचे देखते हैं तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि कैसे उनके हालात होते होंगे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये ऐसा कर रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है और इसके लिए बहुत ही बड़ा जिगरा चाहिए। दोस्तों अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपको यहाँ एडवेंचर तो मिलेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ आपको एक डर का अनुभव भी होगा। अगर आप करना चाहते हैं, एडवेंचर करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बंजी जंपिंग होती है कोसी नदी पर, ये बहुत ही सेफ तरीके से होती है। इसको वर्ल्ड की सबसे सेफ बंजी जंपिंग में से गिना जाता है। खतरनाक तो है ही है, लेकिन दोस्तों इसमें पूरी सेफ्टी रखी जाती है आप सभी के लिए। अगर आप यहाँ जाते हैं दोस्तों तो यहाँ आपको 9,000 रुपये प्रति व्यक्ति देना होगा बंजी जंपिंग के लिए। अगर आप खुद को खतरों के खिलाड़ी समझते हैं तो आ जाइए कोसी रिवर पे, बंजी जंपिंग आपका इंतजार कर रही है। नंबर 4, घासा ब्रिज नेपाल। दोस्तों हमारे काउंटडाउन पे नंबर 4 पे आता है नेपाल का घासा ब्रिज। दोस्तों इस ब्रिज की अगर बात करें तो इसको वर्ल्ड के सबसे खतरनाक टॉप 10 ब्रिजों में शामिल किया गया है। दोस्तों यह ब्रिज नेपाल के दोस्तों एक विलेज में स्थित है। जो बात कर लेते हैं इस, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये 2 पहाड़ों को आपस में कनेक्ट कर रहा है और जब इसकी खाई देखेंगे आप तो इस खाई की ऊंचाई बहुत ज़्यादा फिट है। बात कर लेते हैं, अगर आप इस ब्रिज के एक पार से दूसरी ओर जाते हैं तो ये ब्रिज हिलता बहुत तेज़ी से है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों मन में खतरनाक सा अनुभव होता भी है। लेकिन दोस्तों इस ब्रिज को खतरनाक होने के कारण ही ये टूरिस्ट अट्रैक्शन का केंद्र भी बनता है और कई ट्रैकर और कई दोस्तों यहाँ टूरिस्ट यहाँ आते हैं। बात कर लेंगे, अगर आपको अन्नपूर्णा सर्किट पर ट्रैकिंग करनी है तो इस ट्रैक से आपको, इस पुल से या इस ब्रिज से आपको, जो घासा ब्रिज है उससे ज़रूर जाना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि नेपाल एक हिमालयन कंट्री है। जब एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ना पड़ता है तो कई बार इस मौके पर आप सड़क भी नहीं बना सकते, आपको एक पुल बनाना पड़ेगा जो कि बहुत महंगा होगा चीज़ों का। तो यहाँ दोस्तों एक पुल, कौन सी मैं बात कर रहा हूँ, सड़क पुल की, लेकिन एक ब्रिज के कारण यह दोस्तों ब्रिज दोनों जगहों को जोड़ने का काम करता है और दोनों जगहों की ये जीवन रेखा की तरह काम करता है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही डेंजरस ब्रिज है, अगर आप में जिगरा हो तभी इस ब्रिज से जाएं, लेकिन कई एडवेंचर के कारण, जो एडवेंचर को पसंद करते हैं टूरिस्ट, उनके लिए बड़ा अट्रैक्शन का केंद्र बनता है। और ऐसी कई खतरनाक चीज़ें जो हैं, डेंजरस चीज़ें हैं जो कि एडवेंचर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं नेपाल की ओर। मित्रों अभी तक हमने जो 4 जगहों के बारे में जाना था वो मेन में डेंजरस प्लेसेस हैं, लेकिन जो 5वीं प्लेस के बारे में हमें बात करने वाले हैं वो एक प्राकृतिक डेंजरस चीज़ है जो कि नेपाल में स्थित है। अभी हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, हम बात करने वाले हैं 5वें नंबर पे एवरेस्ट लेक, जो कि दोस्तों इम्जा ग्लेशियर लेक है। डिटेल में आपको बात करें तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में ग्लेशियर के टूटने से इतनी भीषण हादसा हो गया। देखेंगे आप, कई लोगों की जान चली गई, कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। इसमें कई नेपाली नागरिक भी फंसे हैं क्योंकि वो भारत में आके साथ में काम करते तो वो भी फंसे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक चीज़ होती है। तो ऐसा ही ये ग्लेशियर दोस्तों जो कि नेपाल में स्थित है, जिसका नाम है इम्जा ग्लेशियर लेक। आप इसके बारे में ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। मैं बात करता हूँ, ये विश्व के सबसे खतरनाक ग्लेशियर में से गिना जाता है। अब ये खतरनाक क्यों है, ये लेक खतरनाक क्यों है? इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग समुद्र तल से 5000 मीटर ऊपर ऊंचाई पर लेक स्थित है। और बात करेंगे इसकी चौड़ाई की तो लगभग ये 1 किलोमीटर के लगभग ये पड़ती है। बात करेंगे इस ग्लेशियर के टूटने से, क्योंकि ये जो लेक हो रही है, ये लेक क्या कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसका जो पानी का जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और इसकी जो बर्फ है वो ठंड में भी कहीं ना कहीं पिघल रही है। तो एक बहुत बड़ा साइन है। तो ये चीज़ें ये बहुत खतरनाक कि अगर यहाँ से कोई ग्लेशियर टूटता है तो नेपाल के साथ साथ भारत में भी दोस्तों तबाही कहीं ना कहीं हो सकती है। तो ये सबसे खतरनाक चीज़ है, मैंने इसको इसलिए रखा है।
दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि ऐसी कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं जो कि सबसे खतरनाक है। मैंने शुरू की 4 जैसा कि आपको बताया टूरिज्म को अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन 5वीं चीज़ कहीं ना कहीं दोस्तों हम सबको प्राकृतिक खतरनाक चीज़ों से या प्राकृतिक डेंजर चीज़ों से अवेयर भी करती है। मेरा ये मकसद था दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मेरा ये मकसद था कि एक डेंजरस टूरिज्म जो होता है, एडवेंचरस टूरिज्म जो होता है उसको भी प्रमोट करना। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों 5वां जो मेरा काउंटडाउन था उससे मेरा मकसद था कि लोगों का ध्यान आकर्षित करना प्रकृति की ओर। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये इतनी भी चीज़ जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग होती है या प्रदूषण होता है, वो ज़्यादातर विकसित देश करते हैं, जो विकसित हो चुके होते हैं। और उनके कारण दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों जो नेपाल जैसे देश है जो कि प्रकृति की गोद में बसते हैं, उनको झेलना पड़ता है। और इसकी चीज़ें प्राकृतिक आपदाएं दोस्तों कई बार डिस्टर्ब भी होती हैं और लोगों की जानें भी ले लेती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक ये सोशल मैसेज या आपका मैसेज भी मैं देना चाहता था कि यार प्रकृति के जरूर ख्याल रखें, क्योंकि वो चीज़ें अगर क्योंकि प्रकृति का गुस्सा नेपाल ने तो फेस किया ही 2015 में, कई लोग तो हमने भी भारत में भी उत्तराखंड में लोग फेस ही कर रहे हैं। और एक कहीं ना कहीं दोस्तों प्रदूषण या फिर हमारे जो नेचुरल कॉज है उनके, नेचुरल कॉज नहीं, हमारे द्वारा जो बनाए गए कॉज हैं उनके द्वारा ही हो रहा है। तो हम इस चीज़ पर भी फोकस करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं आपको। तो तुम्हें कौन सी डेंजरस प्लेस लगी सबसे ज़्यादा? मेरे को रोड रोड सेम। वो जो हाईवे था क्या नाम था, किनाली काली कोट क्या नाम था, जो भी था मैं भूल गया। कर्नाली हाँ। हाईवे। तो वो हाईवे जो है बहुत डेंजरस मुझे लगा है, जो मैंने वीडियो में देखा है, क्योंकि एक तरफ पहाड़ है, लैंडस्लाइडिंग हुई तब भी गए, और थोड़ी सी चूक हुई गाड़ी अंदर गई तो तब भी गए, मतलब कि नो चांस गलती का। तो सबसे डेंजरस वही लगा। आप लोगों को इसके अंदर कौन सा सबसे ज़्यादा डेंजरस लगा है, आप कमेंट करके हमें लाजमी बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अगर पहले से नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के ऊपर तो बेल आइकन को भी साथ में दबा दें, ताकि हमारी वीडियो आते ही पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।